इस दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, अच्छी मानसिकता रखने वाले, बुरी मानसिकता रखने वाले। उनको ऐसे आमतौर पर देखकर नहीं बताया जा सकता कि उसकी मानसिकता क्या है। तांत्रिकों में भी ऐसा ही होता है। कुछ अच्छे तांत्रिक होते हैं, कुछ बुरे तांत्रिक होते हैं। एक अच्छा तांत्रिक हर तरह से आपको आपकी प्रॉब्लम में से निकालने की कोशिश करता है। वहीं एक बुरा तांत्रिक, अगर गलती से आपने उनसे दुश्मनी मोल ले ली, वो आपको और आपके वंश को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। या यूं कह लो, अगर एक बुरे तांत्रिक का श्राप आप पर लग जाए तो आपकी पीढ़ियों तक को कोई नहीं बचा सकता। मेरी ये बातें सुनकर एक बुरे तांत्रिक की ताकत का अंदाज़ा आप लोगों को हो गया होगा। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी शख्सियत है जिसके सामने एक बुरा तांत्रिक कुछ नहीं, और वो है एक बुरा किन्नर तांत्रिक। आमतौर पर किन्नर बहुत अच्छे स्वभाव के पाए जाते हैं। ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स को, ये लोग अपने मन की बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप इनके साथ अच्छा बिहेव करें, इनकी ब्लेसिंग्स को भी बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। वहीं अगर इनके साथ कुछ बुरा हो जाए, अगर आप इनके साथ कुछ बुरा करें, तो इनकी बद्दुआ भी बहुत बुरी लगती है। पर क्या हो अगर एक किन्नर तांत्रिक बन जाए और उस पर वो एक बुरा तांत्रिक बन जाए? अब कहा ऐसा जाता है कि अगर ऐसा हो गया तो उस किन्नर तांत्रिक की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वो एक ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल कर सकता है। अब ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक किन्नर को महादेव का स्वरूप माना गया है। और वहीं अगर उसकी चेतना एक शैतानी रूप ले ले, एक डिमोनिक रूप ले ले, तो उसकी ताकत का आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो एक बुरे किन्नर तांत्रिक की कहानी है। अच्छा या बुरा ये आप लोग डिसाइड करना कहानी सुनने के बाद। अपने शहर में एक बहुत ही मशहूर साधक हुआ करते थे जो कि लोगों को ऐसे ही बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाने का काम करते थे, और अपने काम में ये बहुत ज़्यादा माहिर थे, तो इनका नाम भी बहुत था। एक दिन देर रात गए इनको किसी का कॉल आता है। वो लोग इन्हें बताते हैं कि हमारी बेटी बहुत ही बुरी हरकतें कर रही है, बहुत अजीब हरकतें कर रही है, उसकी हालत मरने वाली हो चुकी है, हमको आपकी मदद चाहिए। अब जब इनको लगा कि ये केस बहुत ज़्यादा सीरियस है, इन्होंने तुरंत उस जगह के लिए निकलना ठीक समझा और आधी रात में ही ये उनके घर पहुंचे। सबसे पहले ये हैरान रह गए क्योंकि वहां पहुंचने के बाद जब इन्होंने उनके माँ बाप से अपनी बेटी का नाम पूछा तो उन्होंने उनकी बेटी का नाम राजीव बताया। तो ये सोच में पड़ गए कि एक लड़की का नाम राजीव कैसे हो सकता है। खैर इन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया और ये उनकी बेटी के कमरे की तरफ जाने लगे। और जब ये उनकी बेटी के कमरे में पहुंचे, जो नज़ारा इन्होंने देखा वो बहुत डरावना था। इन्होंने देखा वहाँ पर एक लड़का अपने माथे पे बहुत बड़ा बिंदा लगाकर, हाथों में चूड़ियाँ पहनकर एक अलग ही मुद्रा में खड़ा है और तालियां बजा बजा कर हंस रहा है। उस लड़के की ये हालत देखकर पहले तो ये साधक समझ गए कि इस पर किसी किन्नर का साया है। खैर उन्होंने अपने मंत्र पढ़ने शुरू करे और जिस पर ये साया था वो लड़का ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, जैसे कि वो इनका मजाक उड़ा रहा हो, और साथ के साथ वो एक ही ताल में तालियां मारे जा रहा था। इसकी तालियों में इतनी तेज़ आवाज़ थी मानो वहाँ के आसपास खड़े लोगों के कान के पर्दे फट जाएंगे। वो ताली इतनी डरावनी थी कि एक आम इंसान की रूह कांप जाए। आमतौर पर लोग किसी के चीखने की आवाज़ से डरते हैं, पर वहाँ पर वो डरने का कारण था उस लड़के की तालियां। इतने सिद्ध होने के बाद भी, इतनी ज़्यादा जानकारियाँ होने के बाद भी, जब उनको लगा कि उनसे ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उन्होंने अपने एक दोस्त की मदद लेना ठीक समझा, जो कि खुद एक किन्नर थे और एक तांत्रिक भी। अब जब इन्होंने अपने उस किन्नर दोस्त को सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन को तुम अकेले हैंडल नहीं कर सकते, वो शक्ति तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है, हम दोनों को मिलकर इसका सामना करना होगा, पर मुझे आने में अभी 3 दिन लगेंगे। और फिर इन्होंने कॉल रख दिया और जैसे तैसे वो रात इन्होंने काटी। पर अगले दिन इन साधक को उस आत्मा का सामना दोबारा से करना पड़ा। इस बार जब ये उनके कमरे में गए हैं तो वो केवल बिंदा ही नहीं, पूरी तरह से एक दुल्हन के रूप में वहाँ बैठा था। लाल साड़ी, पैरों में घुंघरू, हाथों में चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर, आंखों में काजल, और वो अलग अलग मुद्राएं कर रहा था मानो वो नाच रहा हो। और जैसे ही ये साधक उनके कमरे में पहुंचे, उस लड़के ने अपने दोनों नाखूनों से अपना पेट को ज़ोर ज़ोर से खरोंचना शुरू कर दिया। और वो इतनी ज़ोर से वो चीज़ कर रहा था कि उसके नाखूनों में उसका पेट का मांस आ चुका था। और जैसे ही इन्होंने अपने मंत्र पढ़ने शुरू करे, उस लड़के ने अपने बाल पकड़े हैं
और एक साइड दीवार में अपना ही सिर इतनी ज़ोर से देकर मारा कि एक बार में ही उसका सिर फूट गया। पर उस लड़के के चेहरे पे ज़रा भी दर्द नहीं था। वो लगातार हंसे जा रहा था और इस साधक को कह रहा था कि मैं तुझे मुक्त कर सकता हूँ, तुझे मोक्ष चाहिए तो मुझे बता, मैं लोगों की मुक्ति कराता हूँ। खैर, इन साधक ने अपने मंत्र कंटिन्यू रखे और राजीव के थोड़ा करीब जाने की कोशिश की। जैसे ही उसके थोड़ा करीब गए हैं, राजीव ने चीख कर कहा, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अगर बचना चाहता है तो यहाँ से चला जा, वरना तुझे भी किन्नर बना दूंगी और तेरा वो हाल करूंगी कि तू नाचता नाचता मर जाएगा। फिर भी इन्होंने अपने मंत्र कंटिन्यू रखे और आगे अपनी क्रिया को बढ़ाया। 5 मिनट बीते होंगे, राजीव ने इनका गला पकड़ लिया। इस साधक का गला उसने इतनी ज़ोर से पकड़ा कि मानो ये साधक वहीं पर दम तोड़ देगा। उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनके गले की हड्डी टूट जाएगी। खैर, जैसे तैसे करके उनके माँ बाप ने साधक को राजीव से छुड़ाया। जब इन्होंने छुड़ाया है तो उस राजीव के हाथ साधक के गले में पूरी तरह छप चुके थे। इस सारी घटना के बाद वो साधक खुद थोड़ा सा डर गए और इन्होंने फिर अपने किन्नर दोस्त को फ़ोन किया और उनके किन्नर दोस्त ने कहा कि जब तक मैं वहाँ आऊँ तुम इस आत्मा का पता लगाओ कि ये आई कहाँ से है, इसका इतिहास क्या है। तो इन साधक ने फिर उसके माँ बाप से बात की कि ऐसा कब से चल रहा है, ऐसी हालत इसकी कब से है। उनके माँ बाप ने बताया पिछले कुछ 3 महीनों से। अचानक राजीव के पापा को याद आया कि ये हरकतें तब से शुरू हुई हैं जब से इसने अपना नया स्कूल ज्वाइन किया है। अब इन साधक ने उनके पापा से कहा कि हमें उस स्कूल में जाके पता करना होगा कि उस स्कूल में इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि राजीव की ये हालत ऐसी हो गई है। खैर, अब रात ज़्यादा हो चुकी थी तो उस वक्त तो ये वहाँ नहीं जा पाए। इन्होंने कहा कि हम अगले दिन वहाँ जाएंगे। खैर, राजीव के पापा और ये साधक उस स्कूल में एक साथ गए और इन्होंने वहाँ जाकर पूछताछ की। पूछताछ करने पर इनको पता चला कि राजीव वहाँ पे एक लड़के को परेशान किया करता था। राजीव उसे बहुत बुरी तरह बुली करता था। कभी उसके कपड़े फाड़ देता था, कभी उसको बाथरूम की टंकी में बंद कर देता था, कभी सारी क्लास के सामने उसको लड़की लड़की और भी बहुत अपशब्द बोलता था। उसने उसको इस हद तक परेशान कर दिया था कि उसने स्कूल आना बंद कर दिया था। फिर 2 महीने बाद वो अपनी माँ के साथ स्कूल आया और उसकी माँ ने आते ही कहा, राजीव कौन है, मुझे उससे मिलना है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, उसकी माँ एक किन्नर थी। स्कूल पहुँचने के बाद उस लड़के की माँ ने प्रिंसिपल से बहुत बहस की। कहा कि मैं राजीव पर पुलिस केस करूँगी, उसके माँ बाप पर पुलिस केस करूँगी, मेरे बच्चे को मानसिक तौर पर बहुत परेशान किया गया है। और प्रिंसिपल ने उनकी नहीं सुनी। कहा कि इतना बड़ा जुर्म भी नहीं किया कि तुम किसी पर पुलिस केस करो, स्कूल के बच्चों की बात है, इनको आपस में ही निपटा लो। खैर, इतना सुनने के बाद वो अपने बच्चे के साथ वहाँ से गुस्से में चली गई और जाते हुए उसको राजीव दिखा। उसने राजीव की आंखों में आंखें डाल के कहा कि आइंदा से मेरे बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुझे जिंदा मार दूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और कुछ 2 से 3 दिन बाद खबर आई कि एक घटना में वो और उसका बेटा दोनों अपने घर में मरे हुए पाए गए। कैसे, किसी को नहीं पता। और आसपास जब पड़ोसियों से पूछा गया कि ये लोग कैसे रहते थे, कैसे मर गए, वहाँ के पड़ोसियों ने कहा ये तो कभी ना कभी होना ही था, ये काम ही ऐसे करते थे। जब उनसे पूछा गया तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो उन्होंने बताया कि ये अलग अलग हरकतें किया करते थे। कभी किसी जानवर को मारकर उसके ऊपर बैठकर आसपास इंसानों की खोपड़ियाँ रखकर वो किन्नर अलग अलग साधनाएं करती थी, बुरी साधनाएं। और वो अपने बच्चे पर पिछले कुछ 3 दिनों से ऐसी ही साधनाएं कर रही थी। कभी किसी जानवर को मारकर ये दोनों उस पर बैठे रहते थे और अलग अलग तरीके से मंत्रोच्चारण करते थे। लोग जब उनके घर के आसपास से गुजर रहे थे तो उनको ऐसी बदबू आ रही थी जैसे किसी मांस के सड़ने पर आती है। खैर, ये सब चीज़ें चलती रही और लास्ट के कुछ दिनों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उनके मंत्रोच्चारण इतने ज़्यादा तेज हो चुके थे, इतने ज़्यादा लाउड हो चुके थे कि 10, 20, 30 मीटर दूर तक उनकी आवाज़ें जा रही थी। अब वो मंत्रोच्चारण नॉर्मल आवाज़ में नहीं कर रहे थे, वो चीख चीख कर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे और आसपास के सारे पड़ोसी वो मंत्र सुन सकते थे। आखिरी के कुछ पलों में वो मंत्र चीखों में बदल गए और वो दोनों एक साथ इतनी ज़ोर से चीखे हैं कि उनके गले की नसें फट गई हैं और उनकी मौत वहीं पर हो गई। इन सब बातों का ये मतलब बनता है कि उस किन्नर ने अपने बेटे की बलि दी थी बदले की आग में। खैर, ये सब जानकारी लेकर जब राजीव के पिता और वो साधक अपने घर वापस पहुँचे तो उन्होंने जो नज़ारा देखा वो दिल दहला देने वाला था। वो नज़ारा देखकर एक बार कोई साधक भी कांप गया। इन्होंने देखा कि राजीव और उसकी माँ दोनों ही पैरों में घुंघरू पहनकर नाच रहे हैं। राजीव तो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, इसकी माँ चिल्ला रही है और साथ साथ में रो रही है, पर उसी के साथ साथ उसके पैर भी थिरक रहे थे। राजीव का वही रूप था, लाल साड़ी, हाथों में लाल चूड़ियाँ, एक बड़ा बिंदा, माथे में सिंदूर और पैरों में कई सारे घुंघरू। राजीव ने अपने पिता की तरफ बहुत भयानक नज़रों से एकटक देखा
और अब उनकी भी वही हालत थी। उनके पैर लगातार थिरक रहे थे। वो चिल्ला चिल्ला कर साथ साथ में रो रहे थे और राजीव एक साथ हंसे जा रहा था। इतना सब होने के बाद इन साधक ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू करे, पर इसका उल्टा राजीव ने वहाँ से अपने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिए, दुगनी तेज़ आवाज़ में, और वो साथ साथ में हंस रहा था। उसके मंत्र इतने भयानक थे, उसका मतलब तो किसी को नहीं समझ आ रहा था, पर उसके बोले हुए शब्द दिलों में तीर की तरह चुभ रहे थे। राजीव ने जब अपने मंत्रोच्चारण शुरू करे तो ये साधक पे ऐसा असर हुआ कि ये अपनी सारी सिद्धियाँ भूल गया, ये अपनी सारी शक्तियाँ भूल चुका था, और थोड़ी देर में इसके भी पैर थिरकने लगे। राजीव की तालियों की ताल पर थिरक रहे थे। वो इतनी तेज़ तालियां बजा रहा था और ये उसकी तालियों पर नाच रहे थे। अब ये सब वहाँ पर चल ही रहा था, इतने में साधक का किन्नर दोस्त वहाँ पर पहुँच गया। ये अपने हाथ में एक यंत्र लिए हुए था और इसने एंट्री लेते ही मंत्रोच्चारण शुरू कर दिए और ये राजीव की तरफ बढ़ने लगा। एक पॉइंट पर आकर वो यंत्र इसने राजीव की तरफ घुमाया और कहा कि अगर तू मुक्ति चाहता है तो अपना नाम बता, हम तुझे मुक्ति दिलाएंगे। इतने में राजीव चीख कर बोला, तू क्या मुझे मुक्ति दिलाएगा, मैं मुंजाओं की मुक्ति कराती हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी रूप से। और अब राजीव ने उस किन्नर के दोनों कान पकड़े और उसको हवा में उठा दिया। साधक का किन्नर दोस्त बहुत बुरी तरह तड़पने लगा। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। इतने में उन साधक को याद आया कि जब फ़ोन पर उनकी बात हुई थी तो उनके किन्नर दोस्त ने उन्हें बताया था कि अगर सिचुएशन ज़्यादा बिगड़े तो राजीव के सर पर पीछे से चंदन की लकड़ी से मारना। साधक ने वैसा ही किया। साधक के ऐसा करते ही राजीव जोर से ज़मीन पर गिर गया और वो तड़पने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। अब मानो वो रो रहा था चीख चीख कर। अब उनके किन्नर दोस्त ने वो यंत्र लिया, एक बार राजीव के माथे पर, एक बार उसकी कोहनी पर, फिर उसकी कमर पर और उसके फिर पैरों पर, ऐसे उसके पूरे शरीर पर वो उन्होंने बार बार छुआया और उस आत्मा को उस यंत्र में आने के लिए कहा। अब इनके किन्नर दोस्त ने कुछ ऐसा किया कि जहाँ पर वो किन्नर और उसके बेटे की मौत हुई थी, ये उसी जगह पर गए। वहाँ पर उन्होंने खड्डा खोदा, एक बड़ा काला मुर्गा लिया, उस यंत्र को उस मुर्गे के ऊपर रखकर उस खड्डे में उन्होंने कुछ मंत्रोच्चारण करते हुए दबा दिया। अब इन सब का मतलब ये बनता है कि अब उस आत्मा को ऐसा लग रहा था कि वो अपने पुराने समय की तरह कोई सिद्धि कर रही है किसी जानवर के ऊपर बैठकर, जो वो हमेशा किया करते थे। और अब इन साधक और उनके दोस्त तांत्रिक ने मिलकर उस सिद्धि को एक ऐसी सिद्धि बना दिया था, एक ऐसी साधना बना दिया था जो कभी खत्म नहीं होगी। पर अब ये एक परमानेंट छुटकारा नहीं है उस आत्मा से। जब वो किन्नर की आत्मा बाहर आएगी वो राजीव पर दोबारा हमला करेगी, ऐसा वो साधक अभी भी कहते हैं। उनका मानना अभी भी ये है कि उस किन्नर तांत्रिक की ताकत इतनी ज़्यादा है कि हमेशा के लिए उसे ख़त्म कभी किया ही नहीं जा सकता। तो ऐसा होता है किन्नर तांत्रिक। अगर आपको ये स्टोरी हमेशा की तरह पसंद आई है और आप अपने ओपिनियन बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी बातें ज़रूर लिखें।